सो द टॉपिक इज़ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। सो हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने पढ़ा था कि जो मेटल या फिर लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनती है या फिर जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में दो एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो कोवलेंट बॉन्ड तैयार करते हैं, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। लेकिन क्रिस्टल फील्ड क्या बताती है हमें कि जब कोई मेटल और लिगेंड एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे एक जो मेटल है वो एक्सेप्टर का काम करेगा और लिगेंड जो है वो डोनर का काम करेगा। मतलब कि जो लिगेंड है उसके पास अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि वो क्या करेगा, शेयर कर देगा इस मेटल आयन के साथ। मेटल आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, सो ये एज अ एक्सेप्टर वर्क करेगा। तो इनके बीच में जो स्प्लिटिंग होएगी इन दोनों के बीच में, जब इनके ऑर्बिटल्स तैयार करेंगे उसको जब हम उसकी स्टडी करेंगे तो उसको हम बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है। सो बेसिकली क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए पहली बात, वो है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं फ्री मेटल आयन के वो 5d ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या आएगी, सेम। मतलब कि अगर ये 5 ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल्स हैं, इनको हम डीजेनरेट कह सकते हैं कब? जब इन पांचों की एनर्जी क्या होगी, सेम। मतलब कि अगर कोई लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स अपने अप्रोच करवा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है किसी मेटल को, तो वो इन पांचों ऑर्बिटल्स में से किसी भी ऑर्बिटल में स्टे कर सकते हैं, मतलब लाई कर सकते हैं। अब कोई वो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में भी आ सकता है, वो इस ऑर्बिटल में भी आ सकता है, इन पांचों में से किसी भी ऑर्बिटल में आ सकता है। जब ऐसी सिचुएशन बन जाएगी तो इन ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। कि मतलब मेटल आयन के वो ऑर्बिटल्स जिसमें लिगेंड का इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में लाई कर जाए। क्लियर। अब डीजेनरेट के बाद हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं, ये 5 ऑर्बिटल्स हैं। इन पांचों ऑर्बिटल्स की कुछ ना कुछ शेप है ना। 5 ऑर्बिटल है कौन कौन से? एक डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। अब इसमें क्या होता है, जो एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स, यही जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, इन तीनों की ओरिएंटेशन सेम होती है। ओरिएंटेशन सेम होने का मतलब क्या है कि ये तीनों कहाँ पे लाई करते हैं, बिटवीन द एक्सिस। अब एक्स वाई का मतलब क्या है कि जो इसका ऑर्बिट होगा वो एक्स और वाई के बीच में लाई करेगा। ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस पे लोब है और ऑर्बिटल की लोब कौन सी है, ये वाली। ठीक है। एक्स और वाई के बीच में जब लोब प्रेजेंट होगी तो वो कौन सा ऑर्बिटल होगा, डी एक्स वाई। जब वाई एंड जेड के बीच में लोब होगी तो वो डी वाई जेड होगा। जब एक्स जेड के बीच में लोब होगी, अब जेड यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, जब लोब इनके सेंटर में होगी तो ये हमारा डी एक्स जेड ऑर्बिटल बनेगा। तो ये तीनों की ओरिएंटेशंस क्या हमारे पास, सेम है। और सेम होने का मतलब क्या है कि ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, इन बिटवीन द एक्सिस। एक्सिस के बीच में ऑर्बिटल्स तैयार हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हम डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड डी जेड स्क्र की बात करते हैं, ये दोनों की ओरिएंटेशन इन तीनों से डिफरेंट है। डिफरेंट होने का मतलब कि ये इन बिटवीन की जगह ये ऑन द एक्सिस लाई कर रहे हैं ऑर्बिटल्स। जैसे हमारा डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र का क्या मतलब है कि एक एक्स स्क्र के ऊपर ऑर्बिटल है और एक वाई स्क्र। और डी जेड स्क्र का मतलब क्या है कि जो डी जेड के ऊपर ऑर्बिटल है और ये बीच में हमारी एक नोड है। इस नोड के बीच में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, ये हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। क्लियर। तो ये जो ऑर्बिटल्स थे डी के, अलग अलग डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, उनकी शेप्स थी। अब हमने पढ़ना है इनकी स्प्लिटिंग किस हिसाब से होती है। अब मान लो कोई मेटल आयन है, उसको ये 4 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं विद द सेम डिस्टेंस। मतलब ये लिगेंड भी सेम डिस्टेंस से अप्रोच कर रहा है, ये वाला लिगेंड भी सेम डिस्टेंस से अप्रोच कर रहा है और ये दोनों भी। जब ये सेम डिस्टेंस से अप्रोच करेंगे तो मतलब ये कौन सी फील्ड तैयार कर रहे हैं, एक स्फेरिकल फील्ड तैयार कर रहे हैं। मतलब कि जो मेटल है इसको चारों तरफ से सेम लिगेंड जो है वो अप्रोच कर रहे हैं और इसके स्फेरिकल फील्ड तैयार कर रहे हैं। जब ये स्फेरिकल फील्ड तैयार होगी, इसके ऑर्बिटल्स डीजेनरेट ऑर्बिटल्स किस पे जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे। ऐसा ही होगा, इसकी एनर्जी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जो कि फ्री मेटल आयंस के थे, ये एनर्जी गेन करके कहाँ चले जाएंगे, हायर एनर्जी पे चले जाएंगे। अब ये जो एनर्जी बनेगी ये एवरेज एनर्जी है ना। और ये जो सिचुएशन होगी ये हमारी हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगी। हाइपोथेटिकल सिचुएशन मतलब हमने पीछे पढ़ा कि ये 3 ऑर्बिटल्स अलग ओरिएंटेशन दे रहे हैं और ये 2 ऑर्बिटल्स अलग ओरिएंटेशन दे रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे इन दोनों सेट्स की जो एनर्जी होगी वो डिफरेंट हो जाएगी। ये कुछ और एनर्जी शो करेंगे और ये 2 ऑर्बिटल्स कुछ और एनर्जी शो करेंगे। लेकिन जब तक ये डीजेनरेट है इन पांचों की एनर्जी सेम है। अब हमने डीजेनरेट से हायर एनर्जी पे चले गए तो मतलब ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनेगी कि ऐसा हो नहीं सकता कि पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो। इन पांचों में से 3 जो सेट बनेंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, वो अलग ऑर्बिटल अलग एनर्जी के होंगे। और जो 2 ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये 2 अलग सेट बनाएंगे जैसे कि यहाँ पे हुआ है। अब ये जो एवरेज एनर्जी है इसकी स्प्लिटिंग होगी 2 सेट्स में। एक सेट बनेगा हमारा डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, और दूसरा हमारा बनेगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। अब ये 2 सेट्स बने क्यों? क्योंकि अब जब मेटल और लिगेंड है, मेटल के अपने कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट होंगे।
अब ये लिगेंड जब इसके साथ अप्रोच करेगा तो इन दोनों में क्या आएगी, कुछ रिपल्शन ऑफ फोर्सेस होंगी। जो रिपल्शन ऑफ फोर्सेस की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और मेटल के बीच में एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब एनर्जी इंक्रीज करेगी तो ये ऑर्बिटल 5 दो सेट्स में टूटेंगे, वहीं पे हम उसको बोल देंगे कि उनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो गई है। ठीक है, दो सेट हमारे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स एक सेट, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर हमारा दूसरा सेट। ठीक है, सो मतलब क्या हमारा, द कन्वर्जन ऑफ 5d ऑर्बिटल्स ऑफ mn पॉजिटिव आयन, मतलब कि जो हमारा फ्री आयन था, फ्री मेटल था, उसके कन्वर्जन कर रहे हैं हम 5 ऑर्बिटल्स की, किसमें, डिफरेंट एनर्जीज में, जिनकी जो कि अलग अलग सेट्स ऑफ ओरिएंटेशंस दे रहे हैं, और प्रेजेंस किसमें है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, लाइगेंड मेटल को अप्रोच कर रहा है, तो जो मेटल के 5 ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे अलग अलग एनर्जी में स्प्लिट कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। बेसिकली ट्रांजिशंस मेटल में जो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग शो करते हैं हमारे ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, ये सारे शो करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें हम कवर करेंगे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग। सो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में क्या होएगा हमारा, ऑक्टाहेड्रल का मतलब कि मेटल के साथ कितने लाइगेंड अप्रोच कर रहे हैं, 6। सो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, कुछ इस तरह से, मेटल है, एक लाइगेंड यहाँ पे है, ये 4, एक बिलो द प्लेन और एक अबव द प्लेन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 2 तरीके से सेट बनेंगे। अब ये मेटल है, मेटल और लिगेंड, मान लो अगर लिगेंड अप्रोच कर रहा है इस साइड से, यहाँ पे लिगेंड लगा ना, और एक लिगेंड यहाँ पे लगा, ये लिगेंड लगे हैं। अब लिगेंड के पास अपना ऑर्बिटल ये है और इसके पास अपने 2 मान लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं जो इसने मेटल के साथ शेयर करने हैं। अब अगर मेटल का ऑर्बिटल विद इन द एक्सिस होएगा, मतलब ऑन द एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। जब ऑन द एक्सिस होगा तो लिगेंड और मेटल आमने सामने अप्रोच कर रहे हैं। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसके इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों में कुछ ना कुछ रिपल्शन होगी। जब भी आमने सामने से अप्रोच करेंगे, इन दोनों में रिपल्शन होगी, ज़्यादा रिपल्शन होने के कारण यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी, और ये जो हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बनेगी, इसके जो ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी एनर्जी हायर होगी। और जब हम बिटवीन द एक्सिस लेंगे, जैसे एक्स और वाई ऑर्बिटल, एक्स और वाई के ऑर्बिटल के अंदर, मतलब इन बिटवीन द एक्सिस जब हम ऑर्बिटल बनाएंगे मेटल का, तो उसके साथ जब लिगेंड की अप्रोच होगी वो एट द एंगल 45 डिग्री हो जाएगी, जिस वजह से लिगेंड और मेटल के एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन कम होगी एज कंपेयर टू इस ऑर्बिटल के। तो कहने का मतलब क्या है कि जब मेटल के इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एक्सिस प्रेजेंट होंगे तो वो लिगेंड के साथ डायरेक्ट अप्रोच में होंगे, तो यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगी, जिस कारण इस सेट की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। वहीं पे अगर इन बिटवीन द एक्सिस जब मेटल के ऑर्बिटल्स लिगेंड को अप्रोच करेंगे या फिर लिगेंड अप्रोच करेगा मेटल को, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 45 डिग्री एंगल का एक एंगल बनेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे रिपल्शन थोड़ी कम होगी। कम रिपल्शन होने के कारण इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हायर एक्सटेंट पे नहीं जाएगी जितनी कि इस ऑर्बिटल की जाएगी। सो ऑन द एक्सिस ऑक्टाहेड्रल में जो सेट बनेगा वो हमारा हायर एनर्जी का होगा, और जो ऑर्बिटल्स हमारे इन बिटवीन द एक्सिस बनते हैं उनकी एनर्जी हमारी लो होगी। ठीक है, तो इन बिटवीन एक्सिस हमारे कौन से थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ये हमारे लो एनर्जी के होंगे। और ऑन द एक्सिस हमारे बन गए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये हमारे हायर एनर्जी के होंगे। ठीक है, और जो हायर एनर्जी का उसको हमने नाम दे दिया ईजी सेट, एंड लोअर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल उनको नाम दे दिया हमने T2G सेट। तो अब इसकी स्प्लिटिंग देखते हैं किस हिसाब से होगी। ये इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम है। यहाँ पे फ्री मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स पड़े हैं 5। अब इनको हमने डीजनरेट ऑर्बिटल्स को हमने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कि ये स्फेरिकल फील्ड में डीजनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ डी हैं। अब इनके अंदर क्या हो रही है, स्प्लिटिंग हो रही है 2 सेट्स में। 2 सेट तोड़े ना हमने यहाँ पे पीछे। ठीक है, इन दोनों में इस थ्योरी की वजह से, इंपॉर्टेंस की वजह से हमारे सेट्स जो बने, तो मतलब हमारा जो ऑन द एक्सिस बनेगा वो ऊपर बनेगा। ऑन द एक्सिस हमारे 2 ऑर्बिटल्स थे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, वो टॉप पे आ गए, मतलब इसकी हायर एनर्जी है। और जो 3 सेट जो हमारे इन बिटवीन द एक्सिस थे वो नीचे आ गए। और ये बीच में जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं बैरी सेंटर। अब बैरी सेंटर से ऊपर वाले जो ऑर्बिटल हैं वहाँ पे एनर्जी पॉजिटिव होगी, तो प्लस 0.6 डेल्टा हो। और जब नीचे वाली बैरी सेंटर से नीचे होएगा वो नेगेटिव में चला जाएगा, मतलब 0 से नीचे तो नेगेटिव आ गया, माइनस 0.4 डेल्टा हो। डेल्टा ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड 1 डेल्टा ओ इक्वल्स टू 10 DQ। ठीक है, 1 डेल्टा ओ की वैल्यू कितनी आती, 1 DQ के, एंड 1 DQ इज डिफरेंस ऑफ क्वांटा। ऑलराइट, ऑक्टाहेड्रल के लिए O स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ पे अगर हमने ओवरऑल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, अब ये टॉप ऑर्बिटल है, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया टॉप वाले को EG सेट। तो मतलब ये हमारा EG सेट है एंड ये हमारा T2G सेट है।
तो ईजी सेट हमारा हायर एनर्जी का है, T2G सेट हमारा लोअर एनर्जी का है। ये एनर्जी ईजी सेट की है 0.6 डेल्टा ओ एंड माइनस 0.4 T2G एनर्जी की है। अगर हमने ओवरऑल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे करेंगे, 0.6 मल्टीप्लाई बाय द ऑर्बिटल्स। अब कितने ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे, 2 ऑर्बिटल्स है, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 1.2। वहीं पे माइनस 0.4 किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 को, सो माइनस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू माइनस 1.2। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास सम निकल के आएगा 0। सो मतलब ओवरऑल एनर्जी हमारी क्या आ जाएगी, 0। और डेल्टा ओ को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। सो ये था टॉपिक हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल। क्लियर किया गया हमने। शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स थी जो कि 2 सेट्स में टूटी, एक हमारी T2G एंड EG सेट। अब ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या हुआ, हमारा जो मेटल है वो लिगेंड के साथ अप्रोच कर रहा है 2 वे से। यहाँ तो वो मेटल के ऑर्बिटल्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिटल ऑन द एक्सिस प्रेजेंट होगा, या फिर मेटल का जो ऑर्बिटल है वो इन बिटवीन द एक्सिस होगा। लिगेंड तो यहीं पे है हमारा एक्सिस के ऊपर, है ना। अब जब लिगेंड के ऑर्बिटल्स और मेटल के ऑर्बिटल डायरेक्ट अप्रोच करेंगे, मतलब ऑन द एक्सिस अप्रोच करेंगे, तो यहाँ पे एनर्जी हायर होगी। हायर क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगी। तो मतलब ये वाला जो सेट बनेगा ऑन द एक्सिस वो हमारा हायर एनर्जी पे बनेगा, और इन बिटवीन द एक्सिस हमारे क्या बनेंगे, लोअर एनर्जी के बनेंगे। तो ऐसे हमने इस 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स थे उनकी स्प्लिटिंग कर दी, हायर एनर्जी पे और लोअर एनर्जी पे। अब इन 2 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे, पहले वो लोअर एनर्जी में फिल होंगे, लोअर एनर्जी के बाद वो हायर एनर्जी में फिल होंगे। मतलब कि जब बाहर से कोई मेटल को लिगेंड अप्रोच करेगा तो वो पहले किस ऑर्बिटल्स में जाएगा, इन ऑर्बिटल्स में जाएगा, उसके बाद उन ऑर्बिटल्स ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में जाएगा। अब ये किसके केस में हो रहा है, हमारा ऑक्टाहेड्रल के केस में। ऑक्टाहेड्रल के केस में लिगेंड का जो लगने का तरीका है वो इस हिसाब से है कि ये मान लो एक प्लेन है, सीधा प्लेन, वहाँ पे 4 लिगेंड लगे हैं, और एक लिगेंड हमारा अबव द प्लेन है और एक लिगेंड हमारा बिलो द प्लेन है, ठीक है। और मेटल के ऑर्बिटल्स आपस में लिगेंड के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसी इंटरेक्शंस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर। सो बेसिकली आई थिंक आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग समझ आ ही गया होगा। और डेल्टा ओ हमारा एक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल केसेस। क्लियर।